शाहीन की एवरेज बॉलिंग स्पीड 130 से 135 के बीच है, लेकिन ये बात तब तक ठीक लगती है जब तक शाहीन इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं। जब बात पीएसएल की आती है तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत साबित होती नजर आती है। इसका प्रूफ मैं आपको पीएसएल 2024 की हाइलाइट्स में दिखा देता हूँ। इन्होंने इस पीएसएल में एक बॉल 145 पर भी की थी, बट सवाल इनकी स्पीड पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि असल सवाल इनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी खड़ा होता है कि शाहीन जिस कॉन्फिडेंस और रिदम से पीएसएल में बॉलिंग करते हैं वैसे इंटरनेशनल में नहीं। पीएसएल में शाहीन मैच जीतने के लिए अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा लगता है कि शाहीन बस टाइम पास के लिए बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे इनका असल मकसद टीम को मैच जिताना नहीं बल्कि बस ऐसे ही 4 ओवर्स फेंकना है। ये बात करने का मतलब ये है कि शाहीन जब पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं तो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की कोशिश ही नहीं करते। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने शाहीन को इंटरनेशनल में परफॉर्म करने से रोका हुआ है? शाहीन ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था अंडर 19 से, लेकिन हम इनके पीएसएल और इंटरनेशनल करियर पर ज्यादा फोकस करेंगे, तभी हमें इनके इंटरनेशनल में परफॉर्म ना करने की वजह पता चल पाएगी। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा इनके अंडर 19 करियर पर भी नजर डालनी होगी। 4 दिसंबर 2016 जब शाहीन अंडर 19 एशिया कप में सिंगापुर के अगेंस्ट डेब्यू करते हैं, जहां शाहीन ने 3 विकेट्स लेकर ये तो प्रूव कर दिया कि एक टाइम पर शाहीन अपनी बॉलिंग से क्रिकेट को जरूर डोमिनेट करेंगे। फिर इन्होंने नेक्स्ट एक मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट और एक मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला, जहां इन्हें 2 विकेट्स मिल पाई। पाकिस्तान इस एशिया कप में प्ले ऑफ तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से शाहीन को ज्यादा मैचेस में बॉलिंग करने का मौका भी नहीं मिल पाया। फिर एक साल बाद अर्ली 2017 में शाहीन को बीपीएल के ड्राफ्ट में खरीद लिया जाता है, जहां इनको ढाका कैपिटल्स ने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर पिक किया। जब इन्होंने ये लीग खेलना स्टार्ट की थी तब इनकी एज सिर्फ 17 साल थी। ये जो आपको स्क्रीन पर इमेज शो हो रही है ये उसी टाइम की है। फिर इसके बाद इन्होंने 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, जहां इनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी रहती है। इस टूर्नामेंट में शाहीन 5 मैचेस में 12 विकेट्स लेते हैं और पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर भी रहते हैं। पीएसएल में इंटर होने के लिए इनकी ये परफॉर्मेंस काफी रहती है, यानी इस परफॉर्मेंस के बाद शाहीन इजीली पीएसएल में इंटर हो जाते हैं। ये पीएसएल का 3rd सीजन था जिसमें शाहीन डेब्यू करने वाले थे। फिर आता है 23 फरवरी 2018 जब शाहीन लाहौर की तरफ से डेब्यू करते हैं, लेकिन इनका डेब्यू मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, लेकिन बाकी मैचेस में शाहीन काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इन्होंने इस सीजन में 9 मैचेस खेले और 13 विकेट्स अपने नाम की एंड इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर आया मुल्तान के अगेंस्ट, जो था सिर्फ 4 रन्स देकर 5 विकेट्स उड़ाना। ये बॉलिंग फिगर आज भी पीएसएल के बेस्ट बॉलिंग फिगर में 5th पोजीशन पर है। फिर पीएसएल खत्म होने के 8 दिन बाद यानी 3 अप्रैल को शाहीन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 डेब्यू के लिए उतरते हैं और 4 ओवर्स में 27 रन्स देकर अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करते हैं। T20 डेब्यू से 6 माह बाद सितंबर में एशिया कप आता है, जहां शाहीन अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं। इस डेब्यू के बाद शाहीन ने नवंबर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 ओडीआई की सीरीज खेली और ये सीरीज इनके करियर की यादगार सीरीज होने वाली थी। इन 3 मैचेस में इन्होंने 9 विकेट्स उड़ाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। अच्छा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहां हमें ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पा रही, तो प्लीज इस वीडियो के बाद मिस्टर क्रिकेट को वहां भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। शाहीन ने जैसी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दिखाई थी, इससे सबको ये तो प्रूव हो चुका था कि शाहीन पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम बॉलर बनेंगे। इनकी इस परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट का भी इन पर भरोसा ज्यादा हो गया, जिसके बाद मैनेजमेंट ने इन्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का डिसाइड किया और वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है 30 मई से, लेकिन शाहीन का वर्ल्ड कप डेब्यू होता है 12 जून को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट।
अगेंस्ट, और ये पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में 4th मैच था। इस मैच में शाहीन 10 ओवर्स में 70 रन देते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी स्टार्टिंग ज्यादा अच्छी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी सबको इनसे काफी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, क्योंकि शाहीन ने इस वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिर शाहीन वही करते हैं जिसकी फैंस को इनसे उम्मीद थी, यानी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। शाहीन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट्स उड़ाई। इन 4 विकेट्स के बाद सभी का ध्यान अब शाहीन की तरफ हो चुका था और सभी इन्हें एक राइजिंग स्टार की तरह देख रहे थे। फिर शाहीन इन 4 विकेट्स तक ही नहीं रुके। शाहीन ने नेक्स्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट्स उड़ाकर इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट इनिंग खेल दी। इनके ये बॉलिंग फिगर इस वर्ल्ड कप के सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर माने जाते हैं। शाहीन ने ओवरऑल वर्ल्ड कप में 5 मैचेस खेले और 16 विकेट्स उड़ाई एंड लीडिंग विकेट टेकर में इनकी जगह 9th पोजीशन पर रही। 2019 के वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद शाहीन को काफी कॉन्फिडेंस मिला था एंड अब सभी को ये लगा कि शाहीन का राइज शुरू हो चुका है। लेकिन इसी मोमेंट पर पाकिस्तान टीम को एक बड़ा झटका लगता है और पाकिस्तान टीम पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस चेंजिंग में सबसे बड़ी चेंजिंग थी कैप्टनसी, जो कि सरफराज अहमद से लेकर बाबर आजम को दे दी गई और इसी के साथ शाहीन पर भी मुश्किलात ज्यादा हो गई, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने रिजाइन दे दिया था। अब पाकिस्तान की सारी बॉलिंग लाइनअप एक 19 साल के बॉलर पर डिपेंड हो चुकी थी। इस टाइम पर सभी को ये तो पता था कि शाहीन 19 साल के हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये 19 साल का लड़का आगे जाकर क्या करने वाला है। फिर नेक्स्ट 2020 में शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रही, लेकिन ये साल इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी रहा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्रिकेट शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब हुआ और मैचेस भी लिमिटेड हो गए, जिसकी वजह से शाहीन इस साल ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए। लेकिन शाहीन को जो भी मौका मिला उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 2020 में इनका सबसे नोटेबल परफॉर्मेंस आया इंग्लैंड टूर में, जहां इन्होंने टेस्ट और T20 मैचेस खेले। इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में शाहीन ने 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए। ये साल भला ही इनके लिए अच्छा ना रहा हो, लेकिन 2021 शाहीन के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला था। PSL 2021 में शाहीन लाहौर कलंदर्स के लिए एक बार फिर स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे। इन्होंने 9 मैचेस में 16 विकेट्स लिए और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, जहां इन्होंने 3 विकेट सिर्फ 18 रन देकर ली। PSL के साथ साथ शाहीन का इंटरनेशनल करियर भी काफी अच्छा रहा। इन्होंने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर में T20 एंड ODI में कंसिस्टेंट विकेट्स लिए, लेकिन असली परफॉर्मेंस अभी बाकी थी। T20 वर्ल्ड कप 2021 शाहीन के करियर का एक गोल्डन चैप्टर बनने जा रहा था। इस टूर्नामेंट में शाहीन ये साबित करने वाले थे कि इसके बाद इन्हें पाकिस्तान का प्राइम बॉलर कहा जाएगा। वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और पाकिस्तान पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, जहां शाहीन कुछ ये करते हैं। शाहीन ने इस मैच में 3 विकेट्स लिए, जिनमें रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली जैसे बड़े नाम शामिल थे। इनका स्पेल था 4 ओवर्स में 31 रन देकर 3 विकेट्स, और ये स्पेल इतना जबरदस्त रहा कि पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार शिकस्त दी। इस मैच के बाद शाहीन का नाम हर क्रिकेट फैन की जुबान पर था और अब ओपोनेंट टीम को डर लगता तो सिर्फ शाहीन को फेस करने से। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 7 मैचेस खेले और 7 विकेट्स लिए, लेकिन इनका इम्पैक्ट सिर्फ नंबर से ही नहीं है, बल्कि क्रूशियल मोमेंट्स में इनकी बॉलिंग से मेजर हुआ। शाहीन की इस परफॉर्मेंस ने इन्हें ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी दिलवाया। शाहीन ने अब वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो कि हर एक प्लेयर के लिए सिर्फ एक ड्रीम होता है। इस टाइम पर शाहीन अपने करियर के पीक पर पहुंच चुके थे, लेकिन जहां सब कुछ सही होता है वहां कुछ ना कुछ गलत होना भी जरूरी है, और शाहीन के साथ भी यही हुआ। 2022 का स्टार्ट इनके लिए काफी अच्छा रहा। PSL 2022 में लाहौर कलंदर्स ने फाइनली शाहीन की कैप्टनसी के अंडर ट्रॉफी जीती।
शाहीन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि इन्हें इंजरी फेस करनी पड़ जाती है और बस ये इंजरी ही इनके करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। शाहीन इस इंजरी से रिकवर अप तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। इन्होंने इस इंजरी के बाद 2022 का वर्ल्ड कप खेला जहां इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन फाइनल में इन्हें दोबारा इंजरी फेस करनी पड़ गई। बस इस इंजरी के बाद शाहीन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट 2025 तक शाहीन की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई। अब मैं आपको इनके इंटरनेशनल में परफॉर्म ना करने की रीजन बताता हूँ जो कि मैंने इनके करियर से एनालाइज की है। इनके इंटरनेशनल में डाउनफॉल के जिम्मेदार शाहीन खुद हैं, क्योंकि शाहीन 2022 के वर्ल्ड कप के लिए पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुए थे और फिजियो ने इन्हें इस वर्ल्ड कप खेलने से मना भी किया था। लेकिन शाहीन को ये डर था कि अगर वो इस वर्ल्ड कप में ना खेले तो टीम में इनकी जगह कोई और बॉलर ले लेगा। बस इसी डर की वजह से इन्होंने वर्ल्ड कप खेला और अपना करियर खतरे में डाल लिया। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पीसीबी ने इनसे ओवर एक्सरसाइज करवाई और इन्हें वर्ल्ड कप खेलने पर फोर्स भी किया। इस बात का कोई प्रूफ तो मुझे नहीं मिला, लेकिन शायद ये बात भी सच हो सकती है। बाय द वे, आपका इनको लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना।